आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है एन एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली, है ना। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई क्या है पूरी की पूरी स्टोरी। इंडियाज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नीड टॉप लेवल कोलेबोरेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। कि भारत के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले जो भी संस्थान हैं भारत के, उन्हें ज़रूरत है, नीड क्या, टॉप लेवल कोलेबोरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि विश्व भर से जो बिल्कुल उत्कृष्ट कोटि के, है ना, टॉप लेवल का कोलेबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। यानी कि जो भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें विश्व भर से जो बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनके सहयोग की ज़रूरत है। तो उस संबंध में कहा गया है एक्सचेंज। वाइल जबकि द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड द फर्स्ट सेट ऑफ रिसिपिएंट्स ऑफ अ फेलोशिप प्रोग्राम कॉल्ड वैभव। एक और जबकि हम क्या देखते हैं, केंद्र सरकार जो है उसने अनाउंस कर दिया है क्या, द फर्स्ट सेट ऑफ रिसिपिएंट्स। रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, प्राप्तकर्ता, ऑफ अ फेलोशिप प्रोग्राम। फेलोशिप प्रोग्राम का मतलब होता है कोई लर्निंग प्रोग्राम जिसे सरकार के द्वारा या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है फंडिंग की जाती है। तो ये जो वैभव नाम का एक फेलोशिप प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के तहत एक पहला सेट, यानी कि कुछ लोग जो हैं उन्हें इस प्रोग्राम के तहत, फेलोशिप प्रोग्राम के तहत जो है उनका नामांकन सरकार ने बता दिया है कि भाई ये लोग जो है इसमें भाग लेंगे। क्या है इस वैभव का मतलब, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ये है वैभव का मतलब, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो कुल मिला के ये जो वैभव नाम की पहल सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उसमें जो पहला सेट है लोगों का जो प्राप्त, जिनको ये फेलोशिप प्रोग्राम के तहत हेल्प मिलेगी, जो रिसर्च कर पाएंगे, उनके नामों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन द प्रेमाइस, प्रेमाइस का मतलब है आधार, ऑफ द इनिशिएटिव रिमेन्स इंट्रिगिंग। लेकिन जो आधार है सरकार की इस पहल का, इनिशिएटिव का मतलब हो गया पहल, वो आधार जो है रिमेन्स, बना हुआ है। कैसा, इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का मतलब होता है वेरी इंटरेस्टिंग, कि कोई चीज़ जो बहुत ही अनयूजुअल है या मिस्टीरियस है, रहस्यमय है, उस कारण वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी हुई है। तो ठीक है, वैभव के तहत जो वैज्ञानिक हैं वो लर्निंग कर पाएंगे, फेलोशिप प्रोग्राम में भाग ले पाएंगे, उनके नामों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन ये जो वैभव है, इसका क्या आधार है, ये सरकार के द्वारा ये जो पहल शुरू की गई है, इसका आधार क्या है, वो इंटरेस्टिंग या रहस्यमयी बना हुआ है, यानी कि वो क्यूरियोसिटी जगा रहा है। साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन और ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री, कि वैज्ञानिक या तो वे भारतीय मूल के हैं, वे ना इंडियन ओरिजिन है, और ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री, या फिर इंडियन एंसेस्ट्री का मतलब हुआ कि भाई उनके जो लोग हैं या तो वैज्ञानिक हैं, या तो वो भारतीय मूल के हैं, या फिर उनके पूर्वज भारतीय थे। कैन अप्लाई, तो ऐसे लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। टू स्पेंड अप का मतलब हो गया समय बिताना, टू स्पेंड अप टू 3 months इन अ ईयर, कि एक साल में 3 महीनों के लिए ये जो लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं, फॉर 3 years, यानी कि 3 सालों तक। वर्ष में कितने महीने आप अप्लाई कर सकते हो, 3 महीने के लिए, और टोटल टाइम पीरियड क्या है, 3 वर्षों तक। 3 वर्षों तक साल में 3 महीने के लिए इंडियन ओरिजिन या इंडियन एंसेस्ट्री वाले जो साइंटिस्ट हैं वे इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर, एट अ होस्ट रिसर्च लेबोरेटरी इन इंडिया। भारत में, होस्ट का मतलब हो गया मेजबान, रिसर्च लेबोरेटरी इन इंडिया, तो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो भारत की रिसर्च लेबोरेटरी है वहाँ। इन दैट पीरियड, इस अवधि के दौरान, दीज रिसर्चर्स आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन अ प्रोजेक्ट। इस अवधि के दौरान ये जो अनुसंधान करता है, उनसे
ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उम्मीद की जाती है, टू बिगिन अ प्रोजेक्ट, कि वे कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है कुछ नई शुरुआत करें। बिल्ड लॉन्ग टर्म कनेक्शंस विथ द इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट के साथ वे जुड़े हैं उसके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शंस स्थापित करें। कोलैबोरेट विथ द होस्ट फैकल्टी, कोलैबोरेट का मतलब हुआ सहयोग करना, साथ में आना, विथ द होस्ट फैकल्टी, यानी कि जो मेज़बान फैकल्टी है उन लोगों के साथ में सहयोग करें। एंड ब्रिंग इन का मतलब हुआ लाना, न्यू आइडियाज़ टू द फील्ड, और जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए वे आए हैं उसमें कुछ नए विचारों को लेके आए। न्यू आइडियाज़ टू द फील्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेटिंग्स, यानी कि भारतीय यूनिवर्सिटी और रिसर्च से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो भी फैकल्टी है उनका सहयोग करते हुए नए विचार जो है वे प्रदान करें, कुछ नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, है ना। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है। एज द प्रोग्राम गेन्स मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है चाल पकड़ना, स्पीड पकड़ना, कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम है, गेन का मतलब है प्राप्त करना, गेन्स मोमेंटम, तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम जो है इसकी स्पीड धीरे धीरे बन रही है। ऑफिशियल्स से, इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, न्यू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स कुड इमर्ज, यहाँ पे कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना। तो इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है कि नए तरह के संबंध उभर के सामने आ सकते हैं, यानी कि जो लोग भारत में आएंगे, रिसर्च करेंगे, भारत के जो लोग हैं, एक कनेक्शंस है ना, एक जो कनेक्शन है वो बढ़ेगा, तो एक नए तरह के रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। द इंडियन ओरिजिन फैकल्टी कुड बी एनकरेज्ड, कि भारतीय मूल की जो फैकल्टी है, जो लोग हैं, यहाँ भी कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए, कुड बी इनकरेज्ड, उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। टू टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब हो जाएगा डील विथ, टू टेक ऑन स्टूडेंट्स। तो कुल मिला के जो इंडियन ओरिजिन के जो फैकल्टी हैं वो क्या करें, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ाएं, है ना, उनके साथ डील करें। मोर एसोसिएट्स एंड इवन सुपरवाइज डिग्रीज दैट कुड लीड टू अ जेन्युइन ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। तो कुल मिला के क्या होगा कि भाई और ज़्यादा सहयोग बढ़े, इसके अलावा इवन सुपरवाइज, यहाँ तक कि क्या किया जाए, निगरानी की जाए, है ना, देखा जाए कि भाई किस तरह से प्रोग्राम चल रहे हैं। इवन सुपरवाइज डिग्रीज, यानी कि जो डिग्रियाँ प्रदान की जा रही हैं ना उनको और सुपरवाइज किया जाए। तो उससे क्या हो सकता है, दैट कुड लीड टू, लीड टू का मतलब होता है कारण बनना, कि भाई आप कहाँ जा सकते हो इसके कारण, है ना। तो ऐसा हो सकता है इसके माध्यम से जेन्युइन ट्रांसफ़र, कि भाई एक रियल तरीके से वास्तविक रूप में जो है ट्रांसफ़र हो सकती है क्या, ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज जो है उसका वास्तविक तरीके से जो है ट्रांसफ़र हो सकता है बिल्कुल ऑथेंटिक वे में। इनोवेशन एंड वर्क कल्चर एंड परहैप्स ऑप्टिमिस्टिकली, है ना। तो क्या क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, यहाँ पे नॉलेज ट्रांसफ़र हो सकती है। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, किसी भी फील्ड में कुछ नया करना, उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। वर्क कल्चर, उदाहरण के तौर पे भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो विदेशों में रह रहे हैं तो वहाँ जो वर्क कल्चर उन्होंने अडॉप्ट किया है, काम करने के तौर तरीके, उन्हें वे ट्रांसफ़र करेंगे। एंड परहैप्स, और शायद ऑप्टिमिस्टिकली, ऑप्टिमिस्टिकली का मतलब होता है आशा से भरे हुए, है ना, कि इस तरह की भी आशा है। द नॉन रेसिडेंट इंडियन साइंटिस्ट, कि नॉन रेसिडेंट इंडियन साइंटिस्ट यानी कि जो भारतीय वैज्ञानिक विदेशों में रह रहे हैं, इवन कंसीडरिंग, वो ये भी जो है, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, वो ये भी विचार कर सकते हैं क्या, स्टेइंग ऑन इन इंडिया, कि वे भारत में ही स्टे करने लगे, है ना, वे ये भी विचार कर सकते हैं आगे चल के इसकी भी जो है संभावना बन सकती है ना। तो ऐसे ही भी आप कह सकते हो कि आशा है। वैभव इज़ नॉट एन ओरिजिनल आइडिया, वैभव कोई एक ओरिजिनल आइडिया नहीं है, कोई नया आइडिया नहीं है। ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट्स टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अवधि इटसेल्फ, कि इस वर्तमान जो भारत सरकार है उसकी अवधि के दौरान ही द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
ये DST बार बार आएगा। DST का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंसीव्ड, कंसीव का मतलब होता है सोचना, है ना, किसी चीज़ के बारे में विचार करना। कंसीव्ड द वज्रा विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च वज्रा फैकल्टी स्कीम विथ सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया उद्देश्य, आपके गोल्स। तो कुल मिला के भारत का जो DST है उसने इसी तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ वज्र स्कीम की भी शुरुआत की थी। द डिफरेंसेस इन द टू स्कीम्स आर माइनर। तो ये जो दो स्कीम है हमारे पास, इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर है ना, बहुत ही सूक्ष्म डिफरेंस है। वैभव इज एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर देश के लोग जो विश्व में विभिन्न जगह फैले हुए हैं। तो जो इंडियन डायस्पोरा है सिर्फ उन्हीं के लिए है वैभव प्रोग्राम। वाइल जबकि वज्रा कैन इंक्लूड अदर नेशनलिटीज़ टू। जबकि जो वज्रा प्रोग्राम है उसमें अन्य देश के जो लोग हैं, है ना, अदर नेशनलिटीज़ का मतलब हुआ अन्य देशों के जो लोग हैं, है ना, वे भी इसमें भाग ले सकते हैं। वज्रा, अब देखो ये कॉमा से लेकर ये जो कॉमा तक बातें लिखी होती हैं तो इसमें क्या किया जाता है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो देखो वज्र के बारे में बताया गया है। दो, यद्यपि जेनरस का मतलब होता है उदार, इन द अमाउंट ऑफर्ड एज फेलोशिप, कि दो जेनरस इन द अमाउंट ऑफर्ड एज फेलोशिप, कि फेलोशिप के रूप में, यानी कि आप जो भी अध्ययन करोगे उसके लिए जो भी आपको पैसा उपलब्ध कराया जाएगा तो उसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में जो है वज्रा के तहत पैसा उपलब्ध कराया जाता है, अमाउंट ऑफर किया जाता है। लेकिन वज्रा वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 1 ईयर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है शामिल होना किसी भी गतिविधि में। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है एक लिमिट बना देना, सीमित कर देना किसी चीज़ को। तो वज्रा जो था वह 1 ईयर के लिए था, यानी कि इसकी अवधि क्या थी, 1 ईयर से ज़्यादा वज्रा जो है वो 1 साल का ही प्रोग्राम है। अनलाइक वैभव, ये वैभव की तरह नहीं है वज्रा, विच, अब वैभव के बारे में बताया गया है, विच पेस लेस बट एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना, टू 3 ईयर्स, कि वैभव के तहत 1 साल में जो लर्निंग प्रोग्राम होगा 3 महीने के लिए उपलब्ध रहेगा वो, लेकिन इसकी अवधि जो है वो 3 साल तक है ना, एक्सटेंड्स टू 3 ईयर्स। द DST, की ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, विच इज इन चार्ज ऑफ बोथ स्कीम, यानी कि ये जो दोनों की दोनों स्कीम्स हैं ये किसके तहत काम करेंगी, DST के तहत। तो DST से, अब देखो फिर ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो DST जो है वो ये कहता है दैट कि नियरली 70 इंटरनेशनल फैकल्टी हैव स्पेंट टाइम इन इंडिया, कि लगभग 70 विदेशी फैकल्टी जो हैं उन्होंने भारत में समय बिताया है एज पार्ट ऑफ वज्रा, कि वज्रा स्कीम के तहत 70 इंटरनेशनल फैकल्टी ने इंडिया में समय बिताया है। दो, यद्यपि देयर हैव बीन कंसर्न्स, इस बात के प्रति आशंकाएं रही हैं, चिंताएं रही हैं। कंसर्न का मतलब होता है आशंका, चिंता। ओवर, किस बात को लेकर, ओवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम, कि इस स्कीम की प्रभावशीलता को लेकर, यानी कि ये स्कीम कितनी प्रभावी है इसको लेकर आशंकाएं रही हैं। लेकिन DST का कहना है कि 70 इंटरनेशनल फैकल्टी में वज्रा स्कीम के तहत समय बिताया है। करंटली, वर्तमान में अगर हम बात करें ऑफिशियल्स से, कि अधिकारियों का कहना है कि बोथ स्कीम्स विल कंटिन्यू, कि इन स्कीम्स से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है कि भाई दोनों योजनाएं जो हैं वे जारी रहेंगी। वाइल जबकि फैसिलिटेटिंग एक्सचेंजेस, फैसिलिटेट का मतलब होता है एक तरह से प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना, एक्सचेंज बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इज़ वेलकम, यानी कि भारतीय और जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच जो फैकल्टी हैं उनका आदान प्रदान एक स्वागत योग्य कदम है। देयर ऑट टू बी क्लैरिटी, लेकिन इस बात को लेकर भी स्पष्टता होनी चाहिए। यहाँ पे ऑट टू आता है शुड के लिए, है ना, जब आप एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हो तो शुड की जगह हम क्या करते हैं, ऑट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस बात को लेकर क्लैरिटी, इस बात को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए
ऑन, किस बात को लेकर, वाट इंडिया होप्स, कि भारत क्या उम्मीद करता है, क्या प्राप्त करने की उम्मीद करता है, बाय स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा का मतलब मैंने आपको बताया, भारतीय लोग जो विदेशों में फैले हुए हैं। तो कुल मिला के इस बात को लेकर भारत को क्लैरिटी करनी चाहिए कि भाई भारत क्या उम्मीद करता है, खास करके इंडियन डायस्पोरा पे फोकस करते हुए। यानी कि ये जो स्कीम है वैभव, इसमें इंडियन डायस्पोरा जो है ना, उनके ऊपर खास फोकस किया गया है। तो उसका उद्देश्य क्या है, थ्रू द डिकेड्स, यानी कि डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, यानी कि कई दशकों के दौरान हमने ये देखा है, थ्रू द डिकेड्स मच इंक हैज़ बीन स्पिल्ट। देखो, स्पिल्ट इंक, इसका मतलब होता है बहुत समय जो है बिताना किसी चीज़ को लेकर, है ना, काफ़ी समय जो है इस बात को दिया गया है। ये जो लिखा हुआ है ना, मच इंक हैज़ बीन स्पिल्ट, यानी कि इस बात को लेकर काफ़ी विचार विमर्श या इस बात को काफ़ी समय दिया गया है। किस बात को लेकर, ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि आपके जो जीनियस लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे साइंटिस्ट हैं या किसी भी फील्ड के जो जीनियस लोग हैं, वे आपके देश को छोड़ के वहाँ चले जाएं जहाँ उन्हें ज़्यादा अवसर उपलब्ध है। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन के ऊपर विचार विमर्श करते हुए, काफ़ी समय देते हुए, कई दशक जो है इस, आप कह सकते हो कि इस बात को लेकर, इस चर्चा को लेकर काफ़ी समय हमने बिताया है। तो ब्रेन ड्रेन, अब देखो ब्रेन ड्रेन के बारे में ही हमें आगे बताया गया। वेयर क्या होता है यहाँ पर ब्रेन ड्रेन में, टैलेंटेड रिसर्चर्स वेंट अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब है विदेश, कि जो प्रतिभावान रिसर्चर्स होते हैं वे विदेश चले जाते हैं। क्यों, फॉर वांट ऑफ, वांट ऑफ का मतलब होता है कि कमी के कारण, कमेंसुरेट, कमेंसुरेट का मतलब होता है के अनुपात में, अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, यानी कि जब टैलेंट के अनुपात में इंडिया में उन्हें अवसर नहीं मिल पाता तो रिसर्चर्स क्या होते हैं, वो अब्रॉड चले जाते हैं, है ना। ये है ब्रेन ड्रेन। तो इस प्रॉब्लम को लेकर मच इंक हैज़ बीन स्पिल्ड, इस प्रॉब्लम को लेकर ऑलरेडी काफ़ी विचार विमर्श किया जा चुका है। वाइल, जबकि इकोनॉमिक्स एंड इंडिविजुअल प्रोक्लिविटीज़, इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि भाई आर्थिक सुविधाएं कितनी हैं, एंड इंडिविजुअल प्रोक्लिविटीज़, प्रोक्लिविटी का मतलब हो गया लाइकिंग, किसी चीज़ को पसंद करना, टेंडेंसी, प्रवृत्ति, रुझान, हैविली इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ प्रभावित करना, सच डिसीजंस, कि जो इस तरह के डिसीजंस हैं उनको, एक तो देखो क्या है, सबसे पहला तो इकोनॉमिक्स प्रभावित करती है ना, कितना पैसा उपलब्ध है इस तरह की योजनाओं के लिए, और इसके अलावा व्यक्तिगत पसंद भी इस तरह की डिसीजंस को प्रभावित करती है। शॉर्ट टर्म फेलोशिप्स आर यूजफुल इन प्राइमिंग, प्राइम का मतलब होता है किसी को तैयार करना, नेक्स्ट स्टेज के लिए किसी को प्रिपेयर करना। लेकिन इस तरह के जो शॉर्ट टर्म फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं आर यूजफुल इन प्राइमिंग फॉरेन फैकल्टी एंड रिसर्चर्स टू द पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है संभावना, फॉर साइंस इन इंडिया। लेकिन इस तरह के जो शॉर्ट टर्म फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं वे सहायक हैं कि जो फॉरेन फैकल्टी है वो एक तरह से इंडियन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सके, या जो भी रिसर्चर्स हैं उनको प्रिपेयर कर सके, भारत में साइंस का जो भी पोटेंशियल है उसे प्राप्त करने में मदद कर सके, हेल्प कर सके। दे कैन ऑल्सो ले बेयर द चैलेंजेस, इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं, ले का मतलब क्या होता है, रखना, बेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल उघाड़ देना, उसे बिल्कुल नग्न अवस्था में ला देना। तो ले बेयर का मतलब हुआ एकदम सामने ला देना, उघाड़ देना, द चैलेंजेस। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वे चुनौतियों को भी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि इस तरह के जो डिसीजंस हैं वे चुनौतियों को उघाड़ सकते हैं। क्या हैं चुनौतियाँ, द लैक ऑफ फंडिंग फॉर बेसिक रिसर्च, है ना। अब भारत में जो चुनौतियाँ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक क्षेत्र में। लैक ऑफ फंडिंग फॉर बेसिक रिसर्च, कि बेसिक रिसर्च के लिए पर्याप्त फंडिंग का अभाव होना। द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय प्राइवेट कंपनीज इन कोर रिसर्च, का मतलब हो गया जो बहुत ही मूल रिसर्च अनुसंधान किए जाते हैं उसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी भागीदारी का अभाव होना। एंड डेवलपमेंट एंड लिमिट्स ऑन एकेडमिक फ्रीडम, इसके अलावा जो शैक्षणिक स्वतंत्रता है
वहाँ पर भी कई सारी लिमिट्स लगी हुई हैं, है ना, कई सारी आप कह सकते हो रोक लगी हुई हैं। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं। एंड ट्रिगर चेंजेस इन पॉलिसीज़, तो कुल मिला के इस तरह के जो डिसीजंस हैं वे इन चुनौतियों को सामने ला सकते हैं। एंड ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है शुरुआत करना, चेंजेस इन पॉलिसी, और जब ये चुनौतियां सामने आएंगी तो उनके माध्यम से क्या हो सकता है, शुरुआत हो सकती है किस चीज़ की, पॉलिसी में बदलावों की। द ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा। द ट्रेमेंडस कॉम्पिटिशन फॉर टेन्योर्ड जॉब, टेन्योर्ड जॉब का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह की परमानेंट एकेडमिक जॉब इन अमेरिकन एंड यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़। मीन्स ट्रेमेंडस कंपटीशन का मतलब हुआ कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंपटीशन है एक परमानेंट एकेडमिक पोस्ट को प्राप्त करने के लिए। अमेरिकन या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट देयर इज़ अ वास्ट, वास्ट का मतलब है बहुत ही विशाल, वास्ट पूल ऑफ स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब हुआ निपुण, साइंटिफिक मैन पावर। इसका मतलब ये हुआ कि जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्किल्ड साइंटिफिक लोग उपलब्ध हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। ट्रेंड अब्रॉड, ट्रेंड अब्रॉड का मतलब हुआ प्रशिक्षित, अब्रॉड का मतलब है विदेश में, यानी कि विदेश में प्रशिक्षित हुए कई साइंटिफिक लोग उपलब्ध हैं। हु कैन बी ब्रॉट बैक, जिनको कि वापस लाया जा सकता है। और रिटेंड इन इंडिया, रिटेन का मतलब है कायम रखना, बरकरार रखना, मौजूद रखना किसी को। और रिटेंड इन इंडिया कि भाई कई तरह के बहुत ज़्यादा मात्रा में साइंटिफिक लोग हैं जिन्हें विदेशों से वापस लाया जा सकता है या फिर उन्हें भारत में बनाए रखा जा सकता है ना, उनको रिटेन करना का मतलब है रोक के रखना। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी टच स्टोन ऑफ सच एंगेजमेंट्स। टच स्टोन का मतलब होता है क्राइटेरिया, मापदंड। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया एक तरह से, रियल एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया प्रैक्टिकल तरीके से उम्मीद करना। एक तो है कि भाई आप कुछ भी उम्मीद करने लगे, एक है वास्तविक उम्मीद करना, है ना, वास्तविक अपेक्षाएं करना। मस्ट बी द टच स्टोन, टच स्टोन का मतलब हो गया क्राइटेरिया, मापदंड ऑफ सच एंगेजमेंट्स। एंगेजमेंट का मतलब हुआ किसी प्रोसेस में शामिल होना। तो इस तरह के जो एंगेजमेंट्स हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, उनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना शेष है। इफ़ कि क्या, द प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का मतलब है कुछ मान लेना, दैट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन विल बी लाइकलियर, लाइकलियर का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। टू स्टे बैक, तो इस तरह का जो अनुमान है, इस तरह का जो प्रिजम्पशन है कि इंडियन ओरिजिन के जो साइंटिस्ट हैं विल बी लाइकलियर टू स्टे बैक, कि वे क्या करने रहेंगे, इस तरह की संभावना है कि वे स्टे बैक, वो वहीं पे बने रहेंगे। इंडिकेटेड बाय द इथनो नेशनलिस्ट रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया लिमिट किसी तरह की। इथनो नेशनलिज्म, इथनो नेशनलिज्म का मतलब होता है जातीय राष्ट्रवाद। जातीय राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि भाई किसी देश के लोग वे विदेशों में चले गए लेकिन उनकी भाषा, उनका कल्चर तो अपने देश का ही है ना, तो इस तरह से वे अपने आप को अपने देश से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इस तरह का जो राष्ट्रवाद है उसे हम कहेंगे जातीय राष्ट्रवाद। तो कुल मिला के ये जो है ना, इंडिकेटेड का मतलब है दर्शाना, इंडिकेटेड, तो ये जो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं, है ना, जिनको कि दर्शाया जाता है किससे, इथनो नेशनलिस्ट रेस्ट्रिक्शन से। विल बेयर फ्रूट, बेयर फ्रूट का मतलब होता है यहाँ पे फल देना, कि भाई ये जो योजना है क्या वो फल देगी, क्या ये योजना सफल होगी, क्या ये योजना कामयाब होगी। तो यही बात यहाँ पे कि ये जो अनुमान है कि जो साइंटिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के विल बी लाइकलियर टू स्टे बैक, है ना, कि वो एक तरह से भारत में बने रहेंगे। तो इस तरह की ये जो अनुमान है क्या ये फल दे पाएंगे, क्या ये योजनाएं सफल होंगी, ये देखना बाकी है।